क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के पीछे जी जान से पड़े हो? आपका कोई बड़ा ड्रीम, आपका कोई लक्ष्य, या फिर हो सकता है वो आपकी कोई बड़ी समस्या हो जिसे आप सोल्व करना चाहते हो। आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो, पूरा प्लान बनाकर दिन रात एक कर देते हो, लेकिन नतीजा रिजल्ट वो नहीं आता जो आप चाहते हो। आप बार बार प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, आपको हर नया रास्ता बंद मिलता है और फिर वो पल आता है जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हो, जब आप थक जाते हो, निराश हो जाते हो और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलते हो, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप ये बोलते हो अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक उसी पल आप एक ऐसी शक्ति के दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, जो न सिर्फ आपकी हर मुश्किल को जड़ से मिटा सकती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा, डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदल सकती है, जो आपके टुकड़े टुकड़े हो चुके सपनों को जोड़कर उन्हें एक नया और बेहतर आकार देकर आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि जिसे आप हार समझ रहे हो वो दरअसल आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। जब आप खुद को उस दिव्य शक्ति के हवाले करते हैं तो वो आपसे क्या वादा करती है? जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और अध्यात्म में इस हार मानने की अवस्था को ही एक सबसे बड़ी शक्ति में बदलने का मार्ग बताया गया है और उसे कहते हैं भगवान को समर्पण। दोस्तों, कुछ लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो मास्टर की है जो आपकी टेंशन, तनाव, स्ट्रेस और आपकी निराशा के सारे ताले खोल सकती है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको इस समर्पण की शक्ति को डिटेल में समझाऊंगा और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जब आप अपनी मेहनत को 100% देकर उसके फल यानी रिजल्ट को इस शक्ति को समर्पित कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े चमत्कार होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये वीडियो आपकी हर टेंशन को शांति में और आपकी हर निराशा को एक नए विश्वास में बदल देगा। और हाँ, अगर आप इस मास्टर की को, इस छोटी सी टेक्निक को, मेरी बताई हुई हर बात को आज से ही फॉलो करने लग जाओगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपकी जिंदगी में वो सब चमत्कार होने लगेंगे, वो सब डिवाइन टाइमिंग सेट होने लगेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को जहां हम सीखेंगे कि समर्पण से क्या होता है। दोस्तों, अभी मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, मास्टर की। क्या आपको पता है कि मैं मास्टर की समर्पण को क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये मास्टर की आपकी किसी भी प्रॉब्लम, वो छोटी हो या बड़ी, उसके सारे ताले खोल सकती है। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम है, मेरी मेहनत है, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूंगा। दोस्तों, यही है अहंकार, ईगो का सबसे बड़ा बोझ। जब आपको सफलता नहीं मिलती तो आप टूट जाते हैं क्योंकि आपके अहंकार को चोट लगती है। लेकिन समर्पण इस अहंकार को जीरो कर देता है। समर्पण आपसे कहता है तुम मास्टर नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, ये सब भगवान की दी हुई शक्ति है। तो करने वाला और कराने वाला कौन हुआ? वो परम पिता परमात्मा। इसलिए समर्पण का अर्थ है खुद को भगवान को समर्पित कर देना। दोस्तों, जब आप ये जान लेते हो कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला तो ईश्वर है, तो क्या आपकी टेंशन, स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम नहीं हो जाती? क्योंकि अब रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी नहीं रही। दोस्तों, अब मास्टर की यानी इस समर्पण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? इमेजिन करो आपके पास 100 ताले हैं और ये 100 ताले आपकी अलग अलग टेंशन है, जैसे कि फ्यूचर का डर, काम में रुकावट, पैसों की प्रॉब्लम, रिश्तों का तनाव। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी इन 100 तालों की तरह है। अब यहाँ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है और वो चाबी सिर्फ अपने ही ताले को खोल सकती है, उसी तरह इन 100 तालों को खोलने के लिए आपको अलग अलग चाबी चाहिए और आप अपनी पूरी लाइफ इन 100 चाबियों को ढूंढने में लगा देते हैं। कभी कोई किताब पढ़ ली, कभी किसी से सलाह ले ली, लेकिन हर चाबी आपका काम नहीं करती, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती और आप और ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन समर्पण वो चाबी नहीं है, बल्कि समर्पण तो वो मास्टर की है। ये वो एक चाबी है जो उन 100 तालों में से हर एक ताले को एक साथ एक झटके में खोल देती है।
क्यों? क्योंकि समर्पण आपकी चिंताओं की जड़ रूट पर वार करता है। जब आप अपनी चिंता, डर और इसको कंट्रोल करना है कि जिद को भगवान के चरणों में रख देते हैं, तो वो सारी चिंताएं, टेंशन ऑटोमेटिकली अपनी शक्ति खो देती है। यानी जब आप भगवान से ये कह देते हो, हे परम पिता परमात्मा, मैं अपनी सारी चिंताएं, डर, स्ट्रेस, निराशा सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मैं सिर्फ मेहनत करूँगा और रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी है। आप मुझे रिजल्ट दो या ना दो, बस अब मैं अपनी लाइफ आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। आप ही मेरा कल्याण करो। दोस्तों, जब आप ये सब भगवान के सामने बोल देते हो, तब आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। अब मेहनत पहले जैसी नहीं रहती, अब उसमें आस्था जुड़ जाती है। अब हर मुश्किल काम आसान लगने लगता है, क्योंकि अब आपको पता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खुद भगवान चल रहे हैं। दोस्तों, जब आप भगवान को सच्चे मन से समर्पण करते हो, तब भगवान भी आपके साथ चलने लगते हैं। वो खुद आपके साथी बन जाते हैं। जब इंसान कह देता है, हे प्रभु अब सब कुछ आपका है, तब भगवान भी कहते हैं, अब ये मेरा है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। दोस्तों, फिर जिंदगी बदलती नहीं, खिल उठती है। आपके साथ चमत्कार होने लगते हैं, सही वक्त पर सही मौके मिलने लगते हैं, और जो काम पहले असंभव लगता था, वही अब भगवान के आशीर्वाद से संभव हो जाता है। क्योंकि जहाँ समर्पण होता है, वहाँ से ही कृपा शुरू होती है। दोस्तों, ये मास्टर की सिर्फ एक बार घूमती है और सारे ताले खोल देती है। कितनी अमेजिंग टेक्निक है ना? लेकिन मैं यहाँ एक बात फिर दोहरा रहा हूँ, मास्टर की यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप ताले तक जाना ही छोड़ दे, बल्कि आपको ताले तक जाना है, मेहनत करनी है। बस आप मास्टर की का यूज इसलिए करते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपकी चिंता, टेंशन, स्ट्रेस सब खत्म हो जाए। दोस्तों, हमने शुरुआत में बात की थी उस पॉइंट की, जब आप हार मान लेते हैं, जब आप कहते हैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही वो मोमेंट है जहां समर्पण शुरू होता है। लेकिन समर्पण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने ड्रीम को छोड़ दो या आपने मेहनत करना बंद कर दिया। अगर आप बिना मेहनत किए बस बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान सब कर देंगे, तो क्या वो समर्पण हुआ या सिर्फ आलस, लेजीनेस को छुपाने का तरीका? आप खुद सोचिए। समर्पण इक्वल टू 100% कर्म प्लस 0% कंट्रोल। दोस्तों, असल में समर्पण एक बहुत बड़ा साइंटिफिक टेक्निक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका सीधा मतलब है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। इसलिए तू कर्म करते समय केवल अपना कर्तव्य निभा, लेकिन फल की इच्छा या परिणाम की चिंता मत कर। और इतना भी मत सोच कि अगर फल नहीं मिलेगा तो कर्म ही ना करूं। ऐसी आसक्ति भी बहुत गलत होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमारा नियंत्रण सिर्फ अपने कर्म पर है, फल या रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए हमें अपना काम पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब हम फल के पीछे भागते हैं तो मन में टेंशन, डर और असफलता का भय आता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं, तो मन शांत और एकाग्र रहता है और फिर फल, रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलता है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ। इमेजिन करो, एक किसान अपने खेत में काम करता है। अब सोचो, किसान क्या करता है? वो सुबह उठता है, अपने खेतों पर जाता है, अपनी जमीन को तैयार करता है, मेहनत करता है, उसमें बीज बोता है और फिर उसको समय समय पर पानी देकर उसकी देखभाल करता है कंसिस्टेंसी के साथ। अब सोचो, क्या वो किसान रोज रात को ये सोचकर सो पाता होगा कि आज बारिश क्यों नहीं हुई, कल को मैं सूर्य को बिल्कुल निकलने नहीं दूंगा? और सूर्य फिर भी निकलता है, क्योंकि दोस्तों वो किसान जानता है बीज बोना उसके हाथ में है, देखभाल करना उसके हाथ में है, लेकिन फसल, धूप और बारिश ये सब उस नेचर, प्रकृति और उस परम शक्ति के हाथ में है। वो किसान बस अपनी मेहनत ईश्वर को अर्पित करता है और शांति से इंतजार करता है। उसी तरह समर्पण आपकी लाइफ से सिर्फ एक ही चीज को हटाता है, और वो है रिजल्ट की चिंता या अटैचमेंट। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो उसके ना मिलने पर आप टूट जाते हैं। वो चिंता आपके दिमाग पर एक बहुत बड़ा भारी बैग बन जाती है।
इमेजिन करो आपका ड्रीम एक 100 किलो का बोझ है। आपने उस बोझ को उठाया और आप बस दौड़ रहे हैं और फिर आप थक जाते हैं। और यहीं पर समर्पण का मतलब होता है वो बोझ उतारकर भगवान के चरणों में रख देना और कहना, हे प्रभु, मैं अपनी दौड़ नहीं रोकूंगा, लेकिन इस बोझ को आप संभालो। तो जब आप इस मास्टर की को यूज करना शुरू करते हैं, यानी अपनी मेहनत को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, और जिस पल आप ये बोझ भगवान के चरणों में छोड़ते हैं, उसी पल आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। समर्पण का सीधा मतलब है मेहनत आपकी, चिंता भगवान की। आज से ही अपने बोझ को अपने सिर से उतारिए और अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में वो सब चमत्कार होने लगेंगे जिनका वादा मैंने आपसे किया था। दोस्तों, अगर आप भी भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना, आज से मैं समर्पण करता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे।